और हर जितनी आवाम है उनसे ख़ास करके पूछना, क्योंकि ये जो इलेक्शंस है काफ़ी इंटरेस्टिंग इलेक्शन है। बाई इलेक्शन हल्के जुबली हिल्स का, और इस बाई इलेक्शन जुबली हिल्स के बाई इलेक्शन के लिए पॉलिटिशियंस के साथ साथ मुकामी आवाम भी यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प है। तो हम और एक शख्स है खमर साहब, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। खमर साहब, बाई इलेक्शन है यहाँ पर, तो इस बारे में आप क्या कहना चाह रहे, बताइए आप जी। उनसे भी हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ एक नहीं बल्कि दो लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे नाजरीन। और हम आपको सीधे बता रहे हल्के जुबली हिल्स के रहमत नगर डिवीज़न में हम मौजूद है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम साहब, बताइए। साहब है काफ़ी अच्छे लीडर है, आवाम के दरमियान रहते हैं। हम पूछेंगे हल्के जुबली हिल्स में यहाँ पर इंतखाबात है, तो यहाँ का माहौल कैसे बना हुआ है, बताइए। अब देखो अरे भाई, माहौल बोले तो एक माहौल बना हुआ है, मतलब माहौल के हिसाब से बोले तो जो काम करेगा, और जो पहले भी देख चुके हैं आप, काम के सिलसिले से वोट दिया जाता है जी। काम जैसा करेगा वैसा वोट मिलेगा। अब देखो काम जो करेगा उसको पब्लिक चॉइस करे, अपन इन्हें आता फलाना आता नहीं, काम देखो काम कौन करा रहे। तो देखिए 10 साल बीआरएस हुकूमत में थी, यहाँ की अहम मुद्दा यहाँ पर कब्रिस्तान का है, और आवाम का और कांग्रेस के लीडर्स का कहना ये है कि 10 साल बीआरएस पार्टी हुकूमत करी, यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये बड़े बड़े वजीर भी बोले यहाँ पर आवाम के दरमियान। और आज हल्के जुबली हिल्स के रहमत नगर, क्योंकि ये जितने भी मिनिस्टर्स है, एमएलएस है, आवाम के मसाइल को उन तक पहुंचाने में आप जैसे लीडर्स का अहम रोल रहता है। तो आप बताइए हल्के जुबली हिल्स में क्या क्या काम है बाकी है, आप जो भी है सच बोलिए आप। देखो हमारे अभी भाई 10 साल से टीआरएस गवर्नमेंट थी, राशन कार्ड नहीं हुआ अभी तक। राशन कार्ड एक बात, राशन कार्ड देखो तुम 10 साल में किसको बना राशन कार्ड है बताओ। कांग्रेस गवर्नमेंट आई जब से राशन कार्ड आए इश्यू हो रहे, पब्लिक को बेनिफिट हो रहा राशन कार्डों की तरफ से, और बहुत सारे काम हो गए, सैंक्शन हो गए। रोड़ा देखो आप, सीसी रोड़ा, हर चीज़ हम इतने भी काम मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट आने से हर रोड़ा सैंक्शन हुए। इतने बता सकता हूँ मैं, बोल नहीं सकते आप। मेरी बस्ती में कार्मिक नगर का मैं बस्ती लीडर हूँ, वहाँ पे कितने रोड़ा सैंक्शन हुए वही बता सकता हूँ। और एक बात है, देखो माइनॉरिटी के लिए क्या हुआ माइनॉरिटी के लिए कलिस कार्मिक नगर के लिए सिर्फ रहमत नगर डिवीजन के अंदर, सिर्फ कार्मिक नगर के अंदर कार्मिक नगर बस्ती के लिए कम से कम 260 टेलर मशीन आए जी। 260 कार्मिक नगर के अंदर जी। कब से कब आए जी? कांग्रेस गवर्नमेंट आने से तो आए ना अभी भाई है जी, जी। ये देखो आप जी। कल से जो आवाम देखो जाके एचएफ नगर फंक्शन हॉल के अंदर जी, मिशनों के लिए जी, हर किसी के लिए पब्लिक क्या है बोले तो जी, जो गवर्नमेंट जो पब्लिक को जो हेल्प, पब्लिक को जो मदद करेंगे उसके लिए गवर्नमेंट बराबर काम करेंगी। पब्लिक का भी ये कहना है, पब्लिक भी देखो भाई, जो गवर्नमेंट से जो बेनिफिट उठा रहा है उसके लिए पब्लिक को भी जवाब देना है। 2 साल करीब है हो गया है कांग्रेस पार्टी इख्तियार में आकर। जुबली हिल्स में बाई इलेक्शन होने की वजह से यहाँ पर हर एक वजीर फिर रहे, हर एक मिनिस्टर फिर रहे, और कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में उतना बजट नहीं दिया, जुबली हिल्स के लिए ऐलान कर दे रहे, राशन कार्ड भी जल्दी जल्दी दे दे रहे, क्योंकि हल्के जुबली हिल्स में वोट है वोटरों को अट्रैक्ट करना। और आप बता रहे थे कि हल्के जुबली हिल्स में काम बोले वहाँ डेवलपमेंट है, रोड। आपके मिनिस्टर्स जब यहाँ पर आए थे परसों, आप भी थे मौजूद, आप आज भी आप चौरस्ते पे देखिए, वो हर रोडों पर ड्रेनेज बह रही। जब एक हुकूमत में रहने के एक मिनिस्टर्स और एक प्रोग्राम रहने के बावजूद भी मुकामी वाटर वर्क सीवरेज लाइन डिपार्टमेंट वाले फेलर हो गए, क्योंकि ड्रेनेज बहते जा रहा, जहाँ बोले वहाँ रेट। क्या ये कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, या फिर अहदेदार कांग्रेस के लोगों की बात नहीं सुन रहे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोई किसी को बदनाम करने का नहीं है। वो जो ड्रेनेजों का है वो बोल नहीं सकते भाई, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। ड्रेनेज के लिए तो कोई रुकने का सवाल नहीं है। और एक बात है, देखो 10 साल से पानी बह रहा ही हो जी, 10 साल से बह रहा, अब चालू करें ना भाई काम। मतलब ऐसी बात नहीं है कि अभी आ रहा ड्रेनेज का पानी। 10 साल से क्या कर रही कांग्रेस हुकूमत, टीआरएस हुकूमत, ये बोलो तो अब चल रहे काम इंशाल्लाह। देखो आगे के चलते रहे काम होंगे इंशाल्लाह, हर किसी का फायदा होगा। देखो हर किसी को फायदा हो रहा, चावल बारीक चावल ले लो, राशन कार्ड ले लो, कल मिशन आ दिए वो ले लो, हर चीज डेवलपमेंट देखो आप, 1-2 महीने में डेवलपमेंट देखो कैसा होगा इंशाल्लाह।
अवाम का कहना ये है 18 महीने में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ तो ये 2 महीने में क्या होता आप पूछ रहे हैं। देखो भाई, हर काम एक स्टेप बाय स्टेप कर लेते जा रहे हैं हमारे भाई, हर काम स्टेप बाय स्टेप कर लेते जा रही कांग्रेस गवर्नमेंट। और हमारे रेवंत रेड्डी साहब, हमारे सीएन रेड्डी कारपोरेटर साहब भी मेहनत कर रहे हैं, रात दिन देख रहे हैं आप। देखो आप हर चीज देखो, हर मतलब हर गली, हर रोड सैंक्शन करा है। अब से नहीं, कांग्रेस हुकूमत है सब सैंक्शन करा रहे, काम भी चल रहे हैं इंशाल्लाह। देखिए, बीआरएस पार्टी अपने कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दी, कांग्रेस पार्टी अभी तक कैंडिडेट को डिक्लेयर नहीं करी, मगर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में एक टिकट के लिए कई उम्मीदवार फिर रहे हैं। तो क्या ये इलेक्शन बीआरएस कांग्रेस के बीच में होगा या कांग्रेस के बीच में होगा? नहीं, ये कांग्रेस के बीच में कभी नहीं होगा। ये अवाम का इलेक्शन है। अवाम देखो आप किसको चाह रही, क्या चाह रही, वो आपको इलेक्शन के बाद ही मालूम होगा। और एक बात, टिकट फलाने को देते फलाने ऐसी बात नहीं है, टिकट किसको भी दियो कांग्रेस पार्टी को हम काम करेंगे। बस मेरा यही सवाल था, टिकट किसको भी मिल जाए XYZ, तो क्या आप उनके साथ काम करेंगे या फिर आप जिसको चाहते हैं उसको टिकट? नहीं, पार्टी को काम करेंगे हम जी, कांग्रेस पार्टी को काम करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कांग्रेस पार्टी के बहुत ही अच्छे सीनियर लीडर और सोशल एक्टिविटी। और हम दूसरे भाइयों से भी बात, हल्के जुबलीस में बाई इलेक्शन है। हम एक ही कहना चाह रहे कि पिछले 10 साल में जो बीआरएस की हुकूमत यहाँ पे रूल करी, मागंडी गोपीनाथ साहब, लेकिन रहमतनगर की हालत आप देख सकते, रोड वाइंडिंग नहीं हुई। अगर वो कंपलसेशन दे के अगर रोड वाइंडिंग का अगर मामला करते तो निसिट के सामने रहमतनगर टर्निंग पे दुनिया का आरटीसी ड्राइवर दुनिया का सफ़र कर रहे, वो लोग भी इंसान है। और क्या है, डेवलपमेंट बोले तो अभी जो 10 साल में डेवलपमेंट हुआ, आप जाके गलियों में देख सकते 2 साल में, अभी 2 साल ही 2.5 साल हुआ कांग्रेस आके, लेकिन कांग्रेस को क्या बोल रहे, खाली बदनाम कर रहे, जीएचएमसी का बजट नहीं है, काम नहीं हो रहा। लेकिन 2 साल में उन लोगों का 10 साल का डेवलपमेंट पूरा खत्म होगा, रोड़ा मैनुअला पूरा फ्लो हो रहे हर जगह। देखिए 10 साल बीआरएस पार्टी हुकूमत करी, यहाँ के मुकामी एमएलए बीआरएस पार्टी के मागंडी गोपीनाथ थे, और हाल ही में यहाँ पर जब इंतखाबात हुआ, जब मोहम्मद अजहरुद्दीन कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको हार का सामना करना पड़ा मागंडी गोपीनाथ के सामने। जब हारने के बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, यहाँ पर नज़र भी नहीं आए। यहाँ के मुकामी लोगों का इल्ज़ाम है, मेरा कहना नहीं है। और जब रमज़ान के टाइम पे, माह रमज़ान के महीने में कई मसाजिदों के पास और बकरीद के वक्त जो कुर्बानी के जो पैकेट्स बांटते हैं, जो कुर्बानी देने वालों के लिए जो बेकार जो गंदगी रहती है, उसके लिए कवर डिस्ट्रीब्यूशन, वो प्रोग्राम नहीं हुआ। और रमज़ान के महीने में कई मसाजिदों के सामने से मोहरियाँ बहते हुए चले गए। जब कोई भी मिनिस्टर नहीं आया, कोई भी बात नहीं करा, और आज इलेक्शन साथ ही कि पूरे मिनिस्टर्स खाली जुबली हिल्स में फिर रहे बोलकर बीआरएस लीडरों का कहना ही है। बीआरएस लीडरों का कहना है, लेकिन बीआरएस जब 2023 में जब कांग्रेस आई, उससे पहले उन लोगों का रूल था जी, उन लोगों का एक पूरा सिस्टम था चलाने का। अभी ये नई गवर्नमेंट आई, 2 साल भी नहीं हुआ जी। और क्या है मालूम, ये गवर्नमेंट को भी वो लोग चलने नहीं दे रहे। उन लोग जीएचएमसी में कारपोरेटर इस वक्त 40 है वो लोग के, बीआरएस के। सिटी लिमिट में 23 में से 24 वो लोग ही जीते। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, और हर डिस्ट्रिक्ट को जाने वाली बस हैदराबाद से गुजर के जाती। आज हैदराबाद उनके कब्जे में है, इसलिए उन लोग हुकूमत तेलंगाना कांग्रेस पार्टी को परेशान कर रहे, हर चीज़ में बीच में आ रहे, बजट सैंक्शन होने नहीं दे रहे। बल्दिया पे उन लोगों का कब्जा है, आज भी 40 कारपोरेटर उन लोगों के हैं। 23 में से एक बाई इलेक्शन में एक एक्सीडेंट में मर गए, तो एक बाई इलेक्शन हुआ कंटोनमेंट का, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी जीती। बाकी 8-10 ज्वाइन हुए, उन लोगों के ऊपर भी हाई कोर्ट में केस डाल के तुम लोग गए वापस हमारी पार्टी में आना, नहीं तो फिर इलेक्शन लड़ना बोल के। ये पूरे चीज़ें होने की वजह से कांग्रेस हैदराबाद के ग्रेटर हैदराबाद में काम होने नहीं दे रहे वो लोग। देखिए, हुकूमत आपकी, मिनिस्टर आपका, कमिश्नर आपका, पुलिस आपकी, अहदेदार आपके, डेवलपमेंट करना नहीं करना आपके हाथ में। तो बीआरएस का क्या वजूद हो सकता है जो बीआरएस काम करना नहीं रुका सकती? करेक्ट बात बोले आप। गच्ची बोली में 4000 एकड़ लैंड को एक्शन करने वाली थी जी तेलंगाना कांग्रेस गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट। उसको रोके क्यों? क्या इन लोग एक्शन नहीं करे? नियोपोलिस में एक्शन नहीं करे लोग?
ग्रेटर के आउटर रिंग रोड के पूरे सराउंडिंग में लोग ज़मीन नहीं बेचे, फिर ये गवर्नमेंट को कहीं को रोकने लगाए। तो उसके अंदर जानवर भाग रहे, वो भाग रहे, ये भाग रहे बोल के पूरा एक प्रोपेगेंडा बना के पूरा ट्रोलिंग करके सोशल मीडिया पे ऐसा कर रहे हैं कि वजह क्या है? जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में हम नहीं, खास करके यहाँ का अहम मुद्दा जो लोग बोले खबरस्तान है। एक बात, खबरस्तान के बारे में भी 18-20 महीने हो चुका कांग्रेस पार्टी अख्तियार में आपके, अभी तक इतने बात फिरने के बावजूद भी कांग्रेस अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाई। इसकी वजह क्या हो सकती? ठीक है, 10 साल में कौन सा खबरस्तान अलॉट करे, कौन सी नई बस्ती बसाए? आपको गंडी मैसम्मा कांग्रेस के दौर में बसा, खैरताबाद कांग्रेस के दौर में गवर्नमेंट में बसा, बोरा बंडा, हीरागड्डा, रहमत नगर, इस्लाम पूरे बस्तियां कांग्रेस गवर्नमेंट में बसे। टीआरएस गवर्नमेंट में क्या बसा? डबल बेडरूम बसा, वो भी आउटस्कर्ट्स में। क्या उन लोग का वो रोहिंग्या है, उन लोग का क्या है? वो सिटी के लिमिट में देना था, स्लम में, स्लम को रखने बसने देना था। कोसी गवर्नमेंट में गंडी मैसम्मा कांग्रेस में बसा, नारसिंगी कांग्रेस के दौर में बसा, रहमत नगर गरीबा कांग्रेस के दौर में। आज हैदराबाद के सराउंडिंग में बीच में है, स्लम भी है, आज जुबली हिल्स है, लेकिन यहाँ स्लम भी है। अगर इनकी हुकूमत रहती तो कोसी की पटनचर नहीं तो इस्नापुर नहीं तो शमशाबाद के बाहर रहते थे गरीबा। तो बहरहाल आप क्या कहना चाह रहे हैं आवाम से कि इस बार ये लोग कहीं को नहीं दे 10 साल में खबरस्तान? आज बोले टीबी अस्पताल में हम देते बोल के, जब क्या बोले टीबी अस्पताल को खैरताबाद विकाराबाद में ट्रांसफर करते बोले। हाँ, फिर वही अपोजिशन रोक के नए नए हैदराबाद के लोगों को मुश्किल होती, यही रहने दो टीबी हॉस्पिटल को बोल के रोके। जब क्यों करे विकाराबाद को ट्रांसफर करते बोल के, क्यों जब प्रोपेगेंडा चलाए? जब देना था आपकी हुकूमत 10 साल थी ना, वही खबरस्तान है आज भी। 30 साल पुराना खबरस्तान, वही कांग्रेस गवर्नमेंट पीजेआर साहब के दौर में वो अलर्ट हुआ तो खबरस्तान है हमारे को। दूसरा नया खबरस्तान क्या है बताइए आप? अब आखिरी में खबरस्तान मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि हुकूमत आप लोगों की कांग्रेस की है। मिलेगा, बरोबर मिलेगा। हम मिनिस्टर साहब से बात करें, यहाँ के जो इंचार्ज मिनिस्टर हैं जी विवेक वेंकट स्वामी साहब से बात करें तो उन्होंने हमको एक ही भरोसा दिए कि मैं ऑलरेडी सीएम साहब तक गई बात में फॉलो में हूँ, आप लोग बेफिक्र रहिए, हम 100% खबरस्तान देंगे बोलते हो हमको बहरहाल। भरोसा अब देखिए 2-3 दिन बाकी रह गए, अब इलेक्शन कोड आने के बाद कोई चीज़ दे नहीं सकते। क्या ये 2-3 दिन में पहले कैंडिडेट्स को चुनाने से पहले क्या कब्रिस्तान का फैसला सुनाया जाएगा?